अब आसमान से आती है, बोलती नहीं है। अरब हदीस में है ना, अरब मिनकुम का जिक्र है हदीस में, कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्ने मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। मिनकुम हम में से। अरबी में मिनकुम का मतलब क्या कहते हो, हम में से। एक जगह मिनकुम है, ये बुखारी में आगो मुस्लिम ये है मिनकुम, मुस्लिम में आगो वो अम्मकुम मिनकुम है। वो अम्मकुम मिनकुम का तो तुम्हें में जब पैदा होके तुम्हारी इमामत करेंगे। अभी यहाँ मिनकुम की जगह उनको तो एक ऐसी हदीस दिखाना जिसमें मिनत समार है, मतलब आसमान से आएंगे बोल को। मिनकुम की जगह क्या रहना, मिनत समार रहना। खाली ले लगाओगे ना बस। ये चीजा होना तुमने, ये चीजा देखो ना। मैं अब ये सवाल करता हुई जो तुम्हें बोली वो सवाल है हदीस से है ना, जो जैसा तुम्हें बोल रहे हो वैसा। अगर तुम्हें है का तो मैं तुम्हारा सामने बुलाता आना तुम्हें। नहीं है का तो नहीं है तो जाती इंशाल्लाह क़यामत तक चलेंगे। दुनिया के पूरा आलिमा मुझे मालियो, सऊदी आलिमा मुझे मालियो। अगर मुझे आलिमा इसका सही जवाब नहीं दे तो बाजू का पैसा दूसरा आलिमा जवाब तुम ना है इमान मंजे देना सुनो। नहीं मतलब तुमना भी सामने बुला दूंगी मैं। सामने में नहीं आता, नंबर मुझे दियो, मैं पढ़ता हूँ यहाँ। हाँ नंबर तुम सुनो मैं तुम्हारा नंबर देता हूँ। हदीस तुम्हें हदीस लियो, समझो उसके बारे में क्या करना कर लियो, बाजू मुझे फोन करो। बाजू मैं होना तो जाओ आलिम से कांटेक्ट करता हूँ, नहीं तो तुम्हें सामने ही नहीं तो जान दे फिर बात मोबाइल में बातचीत करो। सामने तो मैं आता हूँ, लेकिन मस्जिद आओ ये वाले बहस में मैं नहीं आता। मैं कोलार को आता हूँ मैं रहता हूँ। मुझे जान से मारा तो मुझे होना मैं मरने चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तो भी मरने, मैं इस से मरने रही। क्या होना वो करेंगे। ये बात आना तुम्हें जवाब ले लेगा। अगर ये बात का जवाब हदीस से दे डाले इतिहास से सही है हदीस से, मैं ये काम में ये करने का अवसर, अगर उन्होंने नहीं दिया तो तुम्हें काम में आ जाती है वो बात होगा पैसा। ठीक है, अभी ये खाली ये तय करो सवाल, इसके बाद अभी एक दो सवाल बोलता हूँ। बोल लो सवाल परवाह नहीं, जो भी तुम्हारा सवाल ही बोलो है ना। फिलहाल ये बोलो, नहीं तुम्हें बोल रहा तो मैं चीज पूरे क्लियर कर लेता हूँ। बाकी के सवाल में खुद के बाद से बोलते शाम में। अब मेरे जोड़ में रहीम है, उन्हें भी सुन रहा है तुम्हारी बातचीत से, उसके जरा सवाल आएंगे तो जरा सुनो। बोलो परवान क्या टेंशन है ना, पूछ रही है कहाँ बोलो भाई कहाँ बोलो आते नहीं आतो कब आतो समय शाम को फिर हमने तो परसों की है। बोलो क्या सवाल है तुम्हारे। तुम्हारा रोज बगैर आगता है। आया गते आया माफी मांग लिया। हाँ हरगिज नहीं होता है। कौन साहब मैं निष्ठा अट्टाक नमाज को गया था, मुझे हजरत मेरे को बोला है को तो क्या बोल रही चलो नहीं आगा इसके हिसाब से है को बोले शाम को पक्का मालूम होता है। माफी किसी जब मंगा नहीं, हरगिज नहीं मंगा रहा तो बोलो तुम्हारे सवाल। मेरे क्या भी नहीं है। अब तो मैं जो दावा कर रही है मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। मैं उनको मान रहा हूँ, दावा उन्होंने कर रही हूँ तो मैं उनको मान रही हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब उनको मान रही हूँ तो एक क्या तो भी रीजन बोलो उनको जो मान रही हूँ तुम्हें। एक नवे क्या एक चीज से मान रही 100 से भी ज्यादा दलील ही इसके। बोलो तुम्हारे पहले सवाल बोलो मुझे। ये बात सुनने के बाद नहीं अब लगता और फोन में नहीं होता है बात सुनने। अब अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो मैं जो बोल रही किताबा में ये सब सही है,
तुम्हें जो बोल रही हूँ पूरा है, हो भी सकता नहीं भी सकता, ये मुझे नको ना उतना मालूम नहीं, उतना इलम नहीं है, उतना इलम हमें जाने नहीं है। इंशाल्लाह अब इसके बारे में जानेंगे को एक ये आए तो उसके वास्ते मैं जैसा करोगे आप अपन। अब वो यकीन करने के वास्ते अब इनूच ईसा अलैहिस्सलाम को इनूच ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दावे से बोलते हैं? देखो सबसे पहले क्या बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खबर है, उनका हुलिया उन्होंने कई सारा थी कोसे जमाने में आती, वो पूरा अल्लाह के नबी बोल को गई। तुम्हें यकीन कर रही ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को, क्या तुम्हें क्या देखो क्या हिसाब से यकीन करी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम? बात मैं बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुननी नहीं तो मैं बोला, मेरी बात सुनो, बोला सुनती अभी नहीं तो पहले सवाल है तो पहले पूरे सवाल कर लो। अब मेरी बात नहीं मेरा एक सवाल, मेरा दूसरा क्या भी नहीं। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम आती वो सभी है, पहले अल्लाह के नबी बोला ली सभी आता है, ये सभी होता है, सभी आती है को, लेकिन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या इससे बोल रही तुम्हें? वॉच बोल रहा हूँ, सुनो यहाँ, अब अल्लाह के नबी अपने बोल रहे नहीं, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की खबर देखो ही आती मुल्क को, क़यामत के करीब फिर उन्होंने आती मुल्क को, जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ही ईसा अलैहिस्सलाम आने के पहले क्या होता है, उन्होंने दज्जाल को खोज को निकालती, दज्जाल दुनिया में रहता है, और एक क्या तो उनका हुलिया, उनके आने का मकाम, उनका काम, ऐसे में ये बेसिक बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अल्लाह के नबी बातें बोल को ही तुम्हें कितने तो भी बातें उठा लेगा वो कुरान और हदीस से ही साबित करती। देखो अल्लाह के नबी ये बोले थे, ये बात पूरी हुई। हर एक बात अल्लाह के नबी जो बोले, सवाल का तुम्हें वो जवाब दे रही नहीं, ये जवाब दे रहा हूँ उसमें, वो ना जवाब क्या जवाब अल्लाह के नबी जो बात बोल को ही ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, ईसा अलैहिस्सलाम आती है बोल को ही नहीं, और एक वो इन कुछ बोल को ही सो वो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम ना, ईसा अलैहिस्सलाम आते उनका मकसद क्या है? एक मकसद से आते ना उन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करने आते, उनका काम वो था। अल्लाह के नबी बोलती ईसा आती और उन्होंने लोगों को कुरान और हदीस मेरी सुन्नत को खड़ा करती, उन्होंने कुरान से फैसले करती, मेरी सुन्नतों को उनके मानने वालों के अंदर मेरी सुन्नतों को जिंदा करती। जितना उनका काम रहता तो दूसरी कोई भी नहीं शरीयत पेश नहीं करते, अपने आप को मैं नबी नहीं बोलते उन्होंने, ये उनका काम, ये मकसद रहता। अब उन्होंने बोल रही ना अपने आप को नबी है, क्या बोल रही, कौन बोले अपने आप को नबी बोल को? अब वोट ना उठा रही हूँ पूरे अखबार। देखो भाई एक बात बोलती हूँ, सुनो। एक शख्स आता है, एक आदमी तुम्हारे पास आता है, एक आदमी यहाँ को बोलता है मेरा कान कवा ले भागा गलत, मिसाल में बोल रहा हूँ उसको, क्या बोलता हूँ तो मेरी बात ये, इसका जवाब दो, खाली इसका एक जवाब दो मुझे, तुम्हारी मैं पूरी बात सुनो नहीं, मेरी बात सुनो। अब एक शख्स आता, मैं मिसाल बोलूँ तुम्हें बोल रही बात से, एक शख्स आता है तुम ना बोलता है मेरा कान कवा ले भागा बोले, तुम्हें पहले मेरा कान कवा ले भागा करके उन्हें आज बोलता है, तुम्हें क्या करती, पहले उसका कान चेक करती कि कवे के पीछे भागती, कोसा कवा ले भागा अगर कवे के पीछे भागते रहती, उसका कान चेक करती, कान है नहीं अगर हमें तो भी मानते नहीं कान कौवा कान के साथ अलग भाग जाता। नहीं भाई मैं मिसाल बोल रहा हूँ सुनना, चलो कौवा मेरी बन ले लग भाग, मेरे जेब में बंद थी भाई, वो मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे सुनो इसका जवाब दे। मिसाल तुम ना बोल तो टू व्हीलर में बढ़िया को प्लेन से स्पीड उड़िया मई तो तुम्हें मानती क्या? तुम्हें टू व्हीलर देखती की मैं मेरी बात मानती की क्या करती? मैं पहले चक्कर दूं तुम्हें, टू व्हीलर में बैठी इसकी या फिर प्लेन में बैठ कर, तो ये गलती मैं यहाँ तुमने एक सवाल करता लियो, टू व्हीलर को मैं प्लेन से स्पीड उड़िया कर तो तुम्हें ये बात तो क्या करती? जाओ टू व्हीलर चेक करता हूँ, कहीं को चेक करती तुम्हें टू व्हीलर की प्लेन वो
यहाँ 600 तो अब तुम्हें उड़ा कर 600 अरे कलाकारी पूरी यहाँ 600 बोलो क्या है कलाकारी उसमें? यहाँ 600 सब पूरा वो क्या है समझाओ। अब तुम्हें जो टू व्हीलर बचे टू व्हीलर का काम क्या रोड पर चलना रोड पर चलती तो या वो प्लेन से स्पीड जाचे की इससे जाचे की वो मैं बोल रहा हूँ सर ये सवाल का ये नहीं है क्या नहीं है रहीम बेवकूफ की सवाल ये सवाल ही मैं तुम ना बेवकूफ की सवाल करी हूँ तो बेवकूफ का सवाल मिसाल के वास्ते में सवाल करा तो अब मैं तुम ना तो कैसा भी उड़ी बोल रहा हूँ सर सवाल चाका लगी सो इससे चाका लगी ना इसमें पंखे का ही कैसा उड़गी ठीक उड़ी 1000 सवाल कर तुम्हें तुम्हें बोलेगा लाइक मैं मान लेता नहीं ऐसा वहाँ भी लोग कोलार में क्या क्या कि अफवाह फैला रही नबी मानती अल्लाह के नबी को नौज़बिल्लाह नबी छोड़ को इनको नबी मानती है गले को तो मुझे फोन करो मुझे पूछो तो सही नहीं तो इनके मानने वाले को पूछो क्या भाई नबी मानती है क्या गले को तो 1000 सवाल कर तुम्हें तुम्हें बोलेगा लाइक मैं मान लेता नहीं ऐसा वहाँ भी लोग कोलार में क्या क्या कि अफवाह फैला रही नबी मानती अल्लाह के नबी को नौज़बिल्लाह नबी छोड़ को इनको नबी मानती है गले को तो मुझे फोन करो मुझे पूछो तो सही नहीं तो इनके मानने वाले को पूछो क्या भाई नबी मानती है क्या गले को कवा कान ले भागा तो कवे के पीछे बात चल रही पहले कान तो चेक करो ऐसी नहीं है पहले उनको पूछो नबी मानती है बोला कौन की बोला तो उनकी बंद हो गया पूछो। अच्छा चलो तुम्हारा मैं एक सवाल करता हूँ ईसा सलामती मानती है तुम्हारा सवाल का जवाब बोला ईमान है तुम्हारा मानती है मैं उन्होंने तो क्या मानती तुम्हें उनको उन्होंने तो ईसा सलाम है तो तुम्हें उनको क्या मानती है क्या मानती है मैं क्या मानती ईसा सलाम ही भाई क्या मानती है तुम्हें मानना तो नबी मानती है क्या मानती है नबी नबी तो आखिरी नबी नाम अल्लाह के रसूल नाम है कैसा नबी मानती तुम उनको मान जाओ कलाकारी सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गई मैं सवाल का जवाब मैं क्लियर करूँ देखो अल्लाह के नबी बोल गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल उन्होंने जब बात की तो पैदा उम्मती बन पाते तो हमें उनको उम्मती की हैसियत से मानते हमारे इमाम क्या बोला एक इमाम उन्होंने नबी नहीं उन्होंने मैं उनको नबी नहीं मानता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी नबी अगर उनको छोड़ के किसी नबी दूसरे को नबी मान रही अभी मुझे बाकी तो नबी के उम्मती बन पाते उम्मती बन पाते अल्लाह के नबी की उम्मती मानना रहता था हमें भी उम्मती मानते थे उनको वो मैं क्या बोलूँ बोलो तुम्हें मेरी बात हमें बचपन से सुनी है आती ये रबी है लेकिन ने मेरा एक जवाब सलाम को कैसा मानती वो जी भाई ये आप जिनवाती देखो पिछले ईसा सलाम आप तुम्हारे और एक मेरी बात सुनो ईसा सलाम में एक मकसद आगे उनका मकसद होगा क्या मकसद वो ये है कि तुम्हें बोले कुरान में नबी के सुन्नत चलना चलाती हो इसके अंदर चल रहा उनका काम हो सुनो मानती उनको ना चला दज्जाल को मारते मारती दज्जाल के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 से 4 हदीसा बोलती ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल को कत्ल करती ये क्या हदीस है। दूसरी हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती ईसा अलैहिस्सलाम को देखो दज्जाल ऐसा घुलता है जैसे पानी में नमक घुलता है। दूसरी तीसरा को क्या तो मुसलमान लोग उठे मारती दज्जाल को। चौथा क्या को अल्लाह बाकी से खतल करती। ये 4 में से क्या तो ये चीज पूरी हो जाए समझ रही ये 4 के 4 भी ये पूरे हो रही तो बात को देखो पहले कुछ भी बात को रही भाई कबूल करने मानने के वास्ते पहले सुनना पड़ता है फैसला नहीं ले सकते तब तक बोलो जब तक नहीं सुनते बात को कबूल करने के वास्ते सुनना पड़ता है और वो बात सुनने के वास्ते फोन में नहीं होता मैंने इतना जल्दी नहीं माना 4 से 5 घंटे टाइम लगता है वो बात को वही तुमने ऊपर का पूरा बेसिक बोलूँ उससे पहले अल्लाह के नबी के जमाने से देख लगाना पड़ता है हमें। अगर तुम्हें सुनने का नहीं है तो इंशाल्लाह मैं जब बात हूँ ना तब मिलो सुनो। अब बात सुनने के भी 3 तरीके रहती पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब वो तुम्हें न्यूट्रल तरीके से सुनना है कि आगे वाले की जो आखिर जो बोल रहा है वो बात ना तो उन्हें सच बोल रहा ना गलत बोल रहा पहले मैं उसकी बात सुनतू सुनने के बाद उसका कुरान हदीस से चेक कर तू मैं न्यूट्रल तो सुन रहा हूँ तुम्हारी बात पूरे यकीन नहीं सुन रहा हूँ किसकी भी हो जाते हैं कौन से हो जाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हो जाते हैं उसकी भी बात है तो न्यूट्रल से सुनना रहता तो उसे भी अगर तुम्हें पॉजिटिव से सुन लिया कौन की आलिम है उसकी बात पॉजिटिव से सुन रही तो तुम्हें गलत कर रही तो उन्हें भी गलत बोल सकता है
अब इसकी मैं मिसाल दे दूँ दुनिया अब तुम्हें देखेंगे तो हिंदुस्तान में कैसे फिरके है कि नहीं है। अब ये फिरके वाले का आलिम जो बात बोलता है दूसरे फिरके वाले की आलिम की वो बात बोलता है हरदम मोदी नहीं नहीं गलत बोल रहा है तो बता ऐसे बल्ला की मतलब कहीं से मतलब बल्ला के मतलब आलिमा कुछ ये बोलती ये चीज में पूरे में एक ही इज्मा है तो उसका भी मैं शेयर करता हूँ आगे जाको कि वो उम्मत क्या कहती बेटा तुम्हें एक भाई ये मैं बोल रहा हूँ 1000 1 लाख सवाल ले लो 1 लाख सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं दे दूँ या फिर मेरे से नहीं हो रहा है मैं अब इसके बारे में अभी ज्यादा दिनों पुराना क्या मेरी बात बोलो बोलो अल्लाह के नबी क्या बोलिए इमाम मेहंदी पैदा होती करेक्ट ईसा अलैहिस्सलाम में ज़हूर होता था ज़हूर बोले तो जाहिर जाहिर तो मेहदी वो नादिल ये बात करेक्ट है बोलूँ तो मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होते तो जाहिर बोले तो बाहर निकलना नाजिल को तो आसमान से आते ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते सुनो वही बोलो मैं तुम इधर का उधर का इधर बोल रही बोलो सवाल बोलो वो मैं क्या बोल रहा हूँ इमाम मेहदी जो है वो पैदा होता था और उनको खुद तो नहीं मालूम था कि उन्होंने इमाम मेहदी ये किताबों में है नहीं है ये किताब में नहीं है इतिहास की किताबों में नहीं है ये देवबंद या इन्होंने तबलीग वाले की किताबों में है तबलीग नहीं ना तो हमें तबलीग वाले ना अहले हदीस वाले ना सुन्नी वाले हमें खाली कुरान और हदीस वाले अगर तुम्हें तेज इतिहास किताब सवाल ईमान वाला सुनो तुम बोल नहीं ये जो इन्हीं 6 किताबों से जो भी है हम मानते तो अब ये 6 सवाल में सवाल ये ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का क्या तो जिक्र कुरान में है कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिए उनको है हमें आसमान आपको ईसा अलैहिस्सलाम को वो जमाने में उठा लिए तो है लेकिन पूरे कुरान में भी हमें क़यामत के नजदीक इनको आसमान से भेजती गलत है क्या आसमान से भेजती गलत में है क्या हम उनको जरूर भेजती लेकिन वो भेजने का जो अंदाज रहता है क्या रहता है वो अल्लाह के नबी बोलते हैं क्या कुरान में तो उठा लिए रखो है ये बात को मेरी ईमान रखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो पहले रहते अल्लाह पाक उनको जिंदा आसमानों में उठा लिया क्या बोल रहा हूँ हदीसा शेख में रखो जो हदीसा तुम्हें मानती हूँ हदीसा हमें नहीं मानते जो हमें मानती हूँ तुम्हें नहीं मानते हमें जो हदीसा मानती कुरान में क्या है ये बात पहले यहाँ क्लियर कर लो हमें जो हदीसा मानती मैं जो इतिहास की जो 6 हदीसा बोल रहा हूँ वो पूरी उम्मत के हर फिरके वाले मानती जब होना तो चको हर फिरके वाला सुनने देवबंदी रंदे इन्हें तबलीगी रंदे हर फिरके वाला उन्होंने ये जो 6 हदीसा में जो है वो सही हुई करे वो हर कोई मानता है अब वो हदीस तो बोली वो हदीस में क्या है बोले तो इमाम मेहंदी आप इनको मालूम नहीं आता कि उन्होंने इमाम मेहंदी है ये 6 हदीसा में नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं 100% सवाल लिख लिया सवाल लिखाई हो तकलीफ बाकी चीज नहीं तुम्हें उसके पास में सवाल लिखाई हो वो सवाल के जवाब लग गया होगा अब मैं सुनियो तो सुनना बोलता हूँ सुनो मेरा सवाल नहीं है लेकिन मैं जो सुनियो बोल रहा हूँ सुनना इसके बारे में तुम्हें क्या कहते हो रिसर्च करती थी मालूम है या तो बोलती थी मुझे बाद में बोलो मेरा सवाल सुन लिया ये सवाल करो मेरी बात सुन लिया बोलो इमाम मेहंदी आती है तो उन्होंने मदीने में पैदा होता है उनको खाते में पहचाने जाते सुनो बच्चे में करेक्ट बोलते जाओ मैं गलत नहीं पूरा बोलो तुम्हें पहले तुम्हें क्या नहीं हो बोलो मैं बहुत सुन रहा हूँ यहाँ जाने जाती है और उनका ये होता सभी बच्चे में क्या होता बच्चे पहचाने जाते तो पहचाने जाते तो बच्चे में स्टोरी है देखो नेक लोग रहती नेक लोग पहचानती उनको को पूछती तुम्हें इमाम मेहदी घर को पूछती उन्होंने नहीं मैं इमाम मेहदी नहीं घर को बोलती उन्होंने नेक लोग रहती नहीं तुम्हें इमाम मेहदी घर को पकड़ को उनको ये करती इमाम मेहदी नहीं मैं नहीं इमाम मेहदी नहीं करती रहती ये पूरा को खिचड़ी पकड़ी थी उन्होंने हदीस में है
हदीस देखो दुनिया में आज भी टच से भी उनके ज्यादा नाम के साथ अटैच करें। उनका नाम अल्लाह के रसूल क्या बोलती है, उनका नाम मेरे नाम से होगा और उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम से होगा, यानी शामिल होगा। उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम में शामिल होगा, उनका नाम मेरे नाम में शामिल होगा। अल्लाह के रसूल ये बोल रहे युआती हूँ इस्मू इस्मी, ये अरबी का मैं जो तर्जुमा बोल युआती हूँ इस्मू इस्मी, यानी उनके नाम में मेरा नाम शामिल होगा, उनके अब्बा के नाम में मेरे अब्बा का नाम शामिल होगा। अल्लाह के रसूल साफ साफ नहीं बोले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा बोल, उनके नाम में मेरा नाम शामिल होगा ऐसा बोले। अब ये लोग क्या करें घुमान कर ओ अच्छा चलो अल्लाह के रसूल का नाम अब्दुल्ला न था तो अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद न था तो मोहम्मद ही होगा उनका भी नाम बोले को बोला है। जो अल्लाह के नबी को उनका नाम मालूम नहीं था क्या, साफ साफ बोल सकते थे अल्लाह के नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा बोलो तो। अरबी में युआती हूँ इसमू इसलिए बोल रही तर्जुमा क्या तो उनके नाम में मेरा नाम शामिल होगा, यानी जबरदस्ती ढकलने को ये इसमो इसलिए यानी जबरदस्ती ढकलने को बोलते। अब जैसे रहीम है तुम्हारा नाम मोहम्मद रहीम, यानी रहीम तुम्हारा नाम मोहम्मद आपको उनका शामिल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु का नाम ही मोहम्मद था। ये पूरे बताना सवाल का जवाब मैं देखो कुरान हदीस से, उसके बाद से सुनना जरूरी रहता। जब इंसान ने मान लो अब तुम्हें जा रही है तो मार्केट तुझे जाएगी एक गोश्त लेने गई, 1 किलो गोश्त लेने गए तो भी गाय की तो खराब बैल पक्की बैल कटाया है वो तो उसके पास नहीं ले रहे, तुम्हें सामने जाकर ले लेती। और कौन भी 250 रुपए में देता है तो 220 रुपए सामने अच्छा देता है तो वहाँ जाकर लेती। इंसान देखो अपनी अकल दुनिया के कारोबार में अपनी अकल लगा रहा है, तो होता बड़ा आखिरत का मामला, इसका सवाल आखिरत का सवाल है आलिम को पूछती है, तुम्हारा सवाल आलिम साहब को पूछती है अल्लाह पाक से, तुम्हारी जिंदगी का सवाल आलिम को पूछती है, पूछती है तुम्हारी जिंदगी का सवाल तुम्हें देना तो नहीं है कि नहीं, ये तो कुरान में है, ये बात तो यकीन नहीं है। अब तुम्हें वो बात बोल सकती है अल्लाह को नहीं आलिम लोग क्या बोले ना वो मान लिया अल्लाह को, वो नहीं बोल सकते तुम, अल्लाह को भी नहीं बोल सकते। जब बात दीन के मामले में आ जाते हैं तो क्यों वजह को लोग आलिम को बोलते जाते हैं, दुनिया की इसमें अपनी अकल सिरासत लगानी, सस्ता भी होना अच्छा भी होना क्या तो भी चीज ले चल रहे हो तो एक डब्बा देते अच्छे से हला को ऊपर नीचे पूरा चक्कर थी। जब बात दीन के मामले में आते जब आलिम आगे क्या आलिम आपको जवाब देता क्या, अल्लाह पाक से जवाब सवाल का जवाब तुम्हें पूछा और अल्लाह की सुन्नत है, कुरान उठा को चेक करो, आदम अलैहिस्सलाम से देखो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी जितने भी नबियाँ सुनो मेरी बात सुनो, जितने भी नबियाँ को ही उनकी जो हुज्जत पूरी हो पाए को दुनिया में वो नेगेटिव तरीके से फैल पाए, यानी सबसे पहले ये झूठा बोल को सुनो बोली तो लोग अल्लाह के रसूल की भी हदीस अल्लाह के रसूल जब जाको दावा करती पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल तो उनको भी झूठा बोले तो झूठा है तो इधर मारो इसको बोल को मारे। हर जमाने में तो आज के जमाने में अल्लाह की सुन्नत ऐसी नहीं हुई है तो हर जमाने में लोग उनको झूठा बोलते हैं और हर एक के बात कौन सी है, चाहे वो नेगेटिव तरीके चाहे वो सही बोल को पहुंचे गलत बोले बात तो बोलिए है ना, तुम्हारा हक बनता है क्या बोलो तुम्हें जहाँ को चेक करना पड़ता है। चलो झूठे की दावा करी उनकी मान लो झूठे छींगे नौज बिल्ला हो तो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें जाकर चेक करना पड़ता है। इतनी की बात सुन ले तुम्हें उनके पीछे जाकर तुम्हें अल्लाह के पास वो जवाब नहीं दे सकते, तालीम नहीं माने नहीं हमारा आलिमा नहीं माने पूरे कोलार में ऐसा बोलते, तुम्हें जाकर चेक करो जो पूरे कोलार में बोली सुनना पड़ता ना। अल्लाह को तुम्हारी जिंदगी का जवाब तुम्हें देना रहता और बात तुम्हारे तक पहुंच गया, तुम्हारा हक बनता सही की गलत की पहचान हो, मैं मानो नहीं बोल रहा हूँ उनको, तुम्हें मानो नहीं बोल रहा हूँ, उनकी बात सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम जो है तुम्हारे हमारे जैसा एक कॉमन आदमी तो नहीं हो सकता। मतलब क्या बोले मतलब इसमें बोले ये सवाल के बल्ला के ये निकलती उसमें ऑप्शन निकलती जैसे इंसान नहीं हो सकते बोले तो इसमें तो प्रैक्टिकली इंसान ही रहते, जैसे 2 हाथ रहती उनको भी 2 काना रहती 2 अच्छा रहती, आपको उनको नबिया का मर्तबा रहता है और उन्होंने मौजूदा नहीं दिखा सकते। अब लोग क्या गुमान करते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम हर जमाने में नबी जब आती है मौजूदा दिखाती है, पहले ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, अब उन्होंने तो अभी उन्होंने करती है फिर ये भी बोलती है, ये भी लोगों में ये सही को है यदि कुछ गलत फैला के अपने तो गुमान कर वो रखी और मौजूदा किसे देता बोलो नबियों को देता तो अभी वो नबी बन को नहीं आ रही, इन्होंने को उम्मत ही हटे तो नॉर्मल लेकिन इज्जत बहुत दी थी उनको। सऊदी का शेख है दुनिया के हाथ में करामत आती है,
हेलो तो अल्लाह के नबी हेलो मुझे हाथ में ये बात का भी मैं ये बात का भी जवाब नहीं सुनती है पूरी बात से। बोलो सुन रहा तो मैं इससे सवाल नको करो। हाँ अब तुम्हें क्या बोल रही है तो देखो तुम्हारा सवाल पहले मैं रिपीट करता हूँ। अल्लाह दुनिया के वलियान के हाथ में करामत देखो है। बोलो क्या बात करें नबियाँ अब उन्होंने आ रही तो नबी हम्म वो नबी उन्होंने भी आपको कुछ दिखाना ना है। कुछ दिखाना सामने को ऐलान करना ना ऐलान देखो वो तो खुले आम ही उन्होंने। बोलो अब अल्लाह के नबी भी हम्म अल्लाह हर जगह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते थे। कबीले रहते थे वो जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में कबीले रहते थे। तो जो भी ये कबीले आते एक लीडर बना के भेजा देता। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ, मुसअब बिन उमैर को एक तरफ। और जाओ दीन की दावत दो। अगर कौन से भी ईमान लाने तो तुम्हारे हाथ को बैठ चल जब मैं बुलाता हूँ तब उनको भेजो बोल को। लेकिन वहाँ के लोग मालूम रहता अल्लाह के नबी वहाँ ही बोल को, मक्के में है तो मक्के में ही अल्लाह के नबी जो आज ही वो मक्के में ही बोल को। फिर वो लोग क्या करते हैं, सर्च करने के वास्ते या फिर तहकीक करने के वास्ते नहीं जाते। देखिए जाको बोल को हम ध्यान भी ऐसा है तो हर जगह को उन्होंने नहीं आ सकते। इसके वास्ते हर एक जगह को जिम्मेदार बना को भेज देंगे। अगर जाओ दावत दो, अगर दिन वहाँ को कबूल करने तो तुम्हें बोल रहे तुम्हारे हाथ को बोल रहे हैं अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो फिर आओ बोल को। अब उन्होंने नहीं बोले तो औरंगाबाद में ही खुले आप पूरी दुनिया को मालूम ये काम का मकसद औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही इनकी हिम्मत है। अब चलो करामत अल्लाह सुनो अल्लाह शेख में दुनिया के हाथ में से करामत आती है। हेलो तुम अल्लाह के नबी हेलो मुझे हाथ में ये बात का भी मैं ये बात का भी जवाब नहीं सुनती है पूरी बात से। बोलो सुन रहा मैं सवाल नको करो। हाँ अब तुम्हें क्या बोल रही है तो देखो तुम्हारा सवाल पहले मैं रिपीट करता हूँ। अल्लाह दुनिया के वलियान के हाथ में करामत देखो है। बोलो क्या बात करें नबियाँ अब उन्होंने आ रही तो नबी वो नबी उन्होंने भी आपको कुछ दिखाना ना है। कुछ दिखाना सामने को ऐलान करना ना ऐलान देखो वो तो खुले आम ही उन्होंने। अब अल्लाह के नबी भी अल्लाह हर जगह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते थे। कबीले रहते थे वो जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में कबीले रहते थे। तो जो भी ये कबीले आते एक जिम्मेदार बना के भेजा देते। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ, मुसअब बिन उमैर को एक तरफ। और जाओ दीन की दावत दो। अगर कौन से भी ईमान लाने तो तुम्हारे हाथ को बैठ चल जब मैं बुलाता हूँ तब उनको भेजो बोल को। लेकिन वहाँ के लोग मालूम रहता था अल्लाह के नबी वहाँ ही बोल को, मक्के में है तो मक्के में ही अल्लाह के नबी जो आज ही उन्होंने मक्के में ही बोल को। फिर वो लोग क्या करते हैं, सर्च करने के वास्ते या फिर तहकीक करने के वास्ते नहीं जाते। देखिए ये जाको बोल को अब ध्यान भी ऐसा है तो हर जगह को उन्होंने नहीं आ सकते। इसके वास्ते हर एक जगह को जिम्मेदार बना को भेज देंगे। अगर जाओ दावत दो, अगर दिन वहाँ कौन से कबूल करने तो तुम्हें बोल तुम्हारे हाथ को बोल रहे हैं अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो फिर आओ बोल को। अब उन्होंने नहीं बोले तो औरंगाबाद में ही खुले हम पूरी दुनिया को मालूम ये काम का मरकज औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही इनकी हिम्मत है। अब चलो मोजा और करामत में बोले सवाल का जवाब क्लियर कर दो। अब तुम्हारा सवाल वलियान ये दिखाती है चाहे तो वलिया को कुछ वो ये दिखाती करामत नबी नो। अब दुनिया के अंदर दिखानी मतलब आगे सब कुछ दिखाना क्या है कैसे बोलो बोलो कैसे देखो पहले मौजज़ा और करामत में जमीन आसमान का फर्क होता है। मौजज़ा किसे बोला देते तो मौजज़ा नदियाँ दिखाते तो करामत आपको वली अल्लाह दिखाते थे। दो के पास भी अल्लाह की मदद ही रहती तो इन्हों भी जो कर को दिखाती है, वलियां भी जो कर को दिखाती है, नदियाँ भी जो कर को दिखाती है, वो उनमें भी अल्लाह की मदद रहती तो बोले जब मैं निकाल दे तो उसमें अच्छा से समझ में आता है। समझता कभी नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ख्वाजा गरीब नवाज, उन्होंने एक जगह से जाले हो रही थी। इनकी किताब में है कि मैं बोल रहा हूँ तो उनकी एक जगह से कबीले से जाले रहती। वहाँ एक जगह ये राजस्थान का सबसे जगह था तो पूरा रेतीली जमीन में काम भी बैठने यहाँ की जगह नहीं रहती। आगे जाते जाते एक क्या होता था, एक शेड मिलता। वो शेड में आको उन्होंने बैठ जाती। शेड में बैठ को जिक्र करना शुरू होती उन्होंने और उनके पूरे वो इनो भी रहती, इनके मानने वाले रहती थी, उनके मुरीदा
और वो जो शेड रहता है वो शेड में आपको वो शेड वाले उन्हें वो शेड कहीं को बनाया रहता था, तो वहाँ उसके ऊँटा बिठाने के वास्ते उन्हें वो शेड बनाया रहता था। बाद में उन्हें क्या रहता वो ऊँटा को हकल लगाता चढ़ाने को। राजा, हाँ, कौन राजा बताया आता है। उसके बाद में ऊँटा चढ़ा लगाता है। उसके बाद में क्या किया होता है, सुनो सुनो मैं बोल तो सुनो, को पानी दे देते हैं। ये छोड़ो, मालूम मुझे स्टोरी बोलो तुम्हें। उन्हें क्या बोले बोलती है, क्या स्टोरी क्या है बोलो वो मालूम नहीं ना, बोलो उनका वाक्या भी वो वाक्या, वो स्टोरी नहीं बोल सकते, वाक्या वो सुन के उनकी जिंदगी में गुजरे एक वाक्या उनकी किताब में है। तो ये उन्हें क्या बोलती है, तो उन आंखों बोलता किताब। सुनो जी, मेरी बात सुनो जी, मेरी सवाल में हजार सवाल कर रही तुम्हें, एक सवाल बोलो मानती क्या, वो करती क्या करी। मैं अब स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोला, मैं ये छह ही मैं वो दूसरा नहीं मानता है तो बोल रहा हूँ। उन्होंने उनकी किताब उनकी बात में बोल रहा हूँ, मैं मानता नहीं मानता हूँ सेकेंडरी। ये आपको उनकी किताब बोलो लिखो। मिसाल बोला था, क्या बोल रही है भी। हाँ, एक मिसाल दे दूँ तुम्हें। आपको उन्हें क्या बोलता, उठो उठो मानती है और मानो तुम मानो, उन्हें उठो है निकलो कर तुम्हें मानो भाई। मैं तुम्हें मानो ना अगर बोल रहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं मान लू कर भी बोल रहा नहीं, मैं खाली वाक्य बोल रहा हूँ समझ में आने के बाद। बोला। और ये क्या है, एक सवाल करे बात चलते, एक सवाल का जवाब लियो पहले। तुम्हें क्या करी बोलो, एक सवाल कर रही, वो सवाल में तो हर एक सवाल निकाल रही, जवाब दे रही ना, क्या करूँ दे रू ना। मेरी जवाब पूरी सुने तो जी समझ में आता, मैं बोल रहा ना बात कब बोलो समझ में आती तो सुनना। बात घुमा रही तुम्हें, कुछ तो जरा कुछ कहीं को घुमा रू, सुनो मेरी बात। तुम्हारा सवाल का मैं सवाल करया ना, मैं बोली तो क्या सवाल कर, तो जब और एक बार कर तुम देखो होना तो ईसा अलैहिस्सलाम जब बाकी उन्होंने नबी ना, उन्होंने भी कुछ दिखाना, उन्होंने वलिया आज के दौर में वलिया दुनिया वाले कुछ करको दिखा रही तो उन्होंने नबी ना, ये जवाब में दे रू तो और लंबा प्रोसेस आपको बेसिक बता को बोले तो समझ में आता, तो सब बोला समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा है। उसके बाद सुनो, मैं घुमारू फिराना नहीं, मैं घुमाना फिराना आता भी नहीं, बस देखो तो बात क्रांति की क्रांति चल लेके चलो। तुम एक सवाल में फिर और एक सवाल निकाला दी, उसके बाद वो सवाल छोड़ फिर वो सवाल पर चल रही है बात। एक एक करो, 1000 सवाल करो, जैसे लिख लो बैठ को आराम से। जैसे एक काम करो, 1 आधा घंटा बैठो, एक बुक भी पेन लो, 1000 सवाल तुम्हारे लिख लो, बाद में एक 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 कर लेको, बाद में क्लियर करो। ऐसा करो, लिख लो तुम्हारे सवाल, मैं बोलता हूँ लिख लेको, मुझे फोन करो। अब सवाल का जवाब क्या कि बोला सुनती सुनने उन्होंने जाके रहती, फिर आपको क्या बोलता उनको हटो चलो कर बोलता, हटाओ हाँ मेरे ऊन बैठते तो बती इन्होंने जलाली एक आदमी थे तो मैंने चिश्ती था, इन्हों क्या बोलती है, तो अब तो तेरे ऊन की छा बैठते तो जा घर को बोल तो निकल जाते। फिर इन्हें ले लेगा वो उनके ऊनता को बिठाता, ऊन बैठे बैठे रहते थी, मारता है क्या क्या करे तो ऊन टूटते नहीं, क्यों बोले तो उन्होंने बोला चलिए ऊन बैठे के बैठे तेरे ऊँटे बैठे क्या चले, तब इसे समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है इसे कि वो बहुत बड़े हस्ती नो, मैं गलती कर दिया बोल को। फिर थड़ला ले को जाता हूँ अमृति सामने जाको अपना पड़ाव डाल को वहाँ जाकर क्या करता है बोलो, जाको पावा को पड़ता है, इनको माफी मांगता है, बाबा माफ करो बोलता, क्या बोलता है बाबा माफ करो बोल को पावा को पड़ता। बाद उन्होंने जा ऊँटा ऊँचा जा तेरे घर को बोलती, फिर जैसा यहाँ को देखते उन्होंने माफ कराती, यहाँ को देखती तो ऊँटा उसके उसको खड़को चारा खाते रहती। अब ये जो ऊँटा बैठे थे नहीं, ये भी अल्लाह की मदद से बैठे थे सो, क्यों तो वली इनकी वली के साथ इनके साथ भी अल्लाह की मदद इसकी सो। और एक केरला की एक वली रहती, उन्हें एक रास्ते से चलने को रहती, रास्ते से चलने रहती, उनको गुंडे टाइप आंखों घेर लेती, गुंडे रहती थी लुटारे, उन्होंने आंखों घेर लेती, घेर ले वो क्या बोलती है, तो जो है पूरा निकालो बोलती, ये भी उनकी किताब में है, उनकी किताब में है तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोलती है, तो तुम्हें खुदा को सामने ले लियो, जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ बोले उनको टेस्ट करने जैसे पूरे अंधे हो जाते, तब इनको समझ में आता हो है ना बड़े पोते की वली थी वो कर दले सो। फिर वो क्या करती बोलो ना, पवाम को पड़ती, माफी मांगती, बाबा माफ करो बोलो। यहाँ भी क्या कर रही, जैसे इनके आम जा रही, जैसे उनके उल्टा बैठी क्या बोल रही है, बाबा माफ करो कर को माफी मांग रही। ये हुआ, ये करामत है, करामत दिखाई तो
ये भी अल्लाह की मदद से हाँ वो दूसरी तरफ आओ, अब नदियान का वाकया सुनो। ये दो वलियान का सुने नहीं, अब नदियान का सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में उनका आधा नीचे डालती, तो आधा क्या बन जाता बोलो, क्या बनता, आधा बन जाता है। उनको ये कुरान में रहता मूसा अलैहिस्सलाम उनकी जैसी लकड़ी, तो जो लकड़ी रहती है वो नीचे डालती, आधा बन जाता। आधा बन को क्या करता है, तो सामने छोटे छोटे सांपा, वो जादू के सांपा छोड़े रहती, वो पूरे सांपा को निकल जाता। फिरौन में वो ये करता कि मुकाबला चलता तो। अब जैसे ही ये जो आशा लकड़ी ना ये थी, तो उनकी आशा थी, तो फिर सांपा को निकल जाएंगे। अब ये वाली ये करामत थी, ये थी, ये मौजूदा था, तो वो थी करामत। अब ये नबी के साथ मौजूदा देता था अल्लाह पाक से। अब जैसे ये देखा क्या फिरौन, बाबा माफ करो अगर बाबा में पड़ा, क्या बोला, ये इनमें का बड़ा जादूगर बोला, ये तो बड़ा जादूगर बोला। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े करे, कुरान में होता, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करे। वो टेम्पो उन्हें अबू जहल की कौन की बनाता है, अबू जहल लगभग शायद गनीमत, उन्हें क्या करता, अल्लाह के नबी को चैलेंज करता, चांद के 2 टुकड़े। उन्हें भी ऐसा बोलता, इससे पहले जो नबी आए थे कुछ करको दिखाए, तो भी कुछ करको दिखाओ, मैं मानती नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल क्या करती, सब लोगों को जमा करती, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करती। चांद आधा इधर मशरिक में हो जाता, आधा उधर मगरिब में हो जाता। तो जैसे ये करती, जिन्हें दावा किया था उन्हें कबूल कर लेना था ना, अल्लाह के नबी को कबूल कर लेना था ना, कबूल करे अबू जहल ने, क्या बोले बोलो, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू तो चांद पर भी चलने लगा बोले। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये जो हमें 4 वाक्य देखे, 2 वाक्य देखे नबियां के और वलियां के, इसमें वलियां करामत दिखा रही, वली बड़ा की नबी बड़े, वो बोलो पहले। नबी बड़े ना, नबी की पाँव की धूल भी दे रहे थे वली। वली अगर करामत दिखा रही तो पाँव को पड़ रही, बाबा माफ करो करी। यहाँ नदियां मौजूदे दिखा रही, तो जैसे अल्लाह के नबियां मूसा अलैहिस्सलाम से मौजूदे दिखा रही, तो क्या कर रही इन्होंने, यहाँ इनको जादूगर बोल रही। ये क्यों ऐसा हो रहा है बोलो, क्यों बोले तो करामत में आपको इंसान का नुकसान होता है। करामत में अभी घोड़े बैठिए थे ना, इसके ऊंट बैठिए थे ना, ऊंट से तो इसका नुकसान होता है ना, ऊंट से इन्हें ले जाता क्या कि काम करता था ना, वो नुकसान हुआ ना उसका। अब यहाँ अंशा चल गया, उन्होंने केरला के जो जालक थे उनके अंशा चले गए ना, अंशा जाना नुकसान हुआ ना उनका। यहाँ नुकसान हो रहा है, बोल को नीचे पड़ रही, बाबा माफ करो बोल के। वो तुम्हें इधर आओ, मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा उन्होंने नीचे डाले थे, वो जो सांपा को निकल सकता था, वो फिरौन के बाजू खड़े हुए सिपाही को नहीं निकल सकता था क्या? निकल सकता था, नहीं निकल सकता था। अगर उन्हें वो सिपाही को निकल जाता तो क्या बोलता है, फिरौन बोलता बाबा ये तुम्हें जादूगर बोल को बोलता, एक सिपाही को निकल गया था, तो वो था वो ये आता, फिरौन बोलता तुम्हें जादूगर बोल को, इतने भी गिरता पाँव बाबा माफ कर, क्या होता अगला नंबर इसका आता बोल को। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े करे, अबू जहल के वो जिन्हें दावा में बोला था वैसा करको दिखाओ बोल को, उसके बाजू खड़े एक शख्स के 2 टुकड़े करना अर्जी था कि चांद के 2 टुकड़े ये करना था। चांद की दुनिया से बहुत दूर है, तो सामने खड़े शख्स के ना कर सकते थे ना अल्लाह के नबी वो अंगली थे। अगर अबू जहल के बाजू जिन्हें शख्स खड़को था उसके अंगली के 2 टुकड़े करना लेते तो बोलता अबू जहल तुम्हें जादूगर बोल को, चांद तोड़े सिपाही सितारे तोड़े थे, तैयारे तोड़े थे, उसका क्या चले था अबू जहल का, इसका तो क्या भी नुकसान नहीं होता था। ऐसा रहता तो क्या बोलो, वलियां की करामत देखो लोग नबियां की इससे कंपेयर करते, अरे वली ऐसा करामत दिखा रहा है, लोग उसके पीछे ही कौन की वली आ रही है तो हजारों की भीड़ लग जा रही है, कौन की हाथ चूम रहा है, कौन की ये चूम रहा है, किसी के हाथ में मिला पला उसकी गाड़ी चूम ले रही, वली जो गाड़ी जिसे गाड़ी भी नहीं मिली पला उसके पहिए चूम रहा है, चाका चाट रहा है, चाका भी जिसे नहीं मिला उन्हें चलो होती रस्ते को जाती वो चाका के रस्ते चाट रहा है। ऐसा ना होता था, मैं इसका देखता रही बचपन से। वो नदिया वो कुछ मौजूदा दिखाया तो जादूगर बोल रही, ठुकरा रही, ये कर रही, वो कर रही। अब इंसान आपको ये माइंडसेट बना लिया, वली अगर ऐसा कर रही तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी उन्होंने तो उन्होंने कैसा बड़ा मौजूदा दिखाना, उनके वास्ते फरिश्ते आना, जन्नत से खाना आना, जन्नत से उनको वो आते रहना, इधर इशारा करे तो पूरे मर जाना, ऐसा हाथ उठाएगा तो पूरे काफी ये हो जाना।
ऐसा नहीं रहता है, इंसान का गुमान कर लेती इंसान। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, ईसा अलैहिस्सलाम जब आती उन्होंने नबी बन को नहीं आते, ये दिमाग में फिक्स कर लो। अल्लाह पाक नबियां को मौजूदा देता है तो उम्मतियां को नहीं देता। आज तुम्हें देखिए क्या बोलते हैं, अबू बकर सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदा दिखा बोलते हो, ताने सुनी कुरान हदीस से अल्लाह पाक वलियों को नबियां को मौजूदा देता तो इन्हों नबी बन को नहीं आए, इन्हों नबी बन को आए रहते तो इन्हों भी मौजूदा दिखाते, इन्हों आपको उम्मती बन को ही सो नॉर्मल इन्होंने तुम्हारे हमारे जैसा, लेकिन इनको इज्जत वो नबियों वाली दी जाती। तो सऊदी का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान को आया तो सऊदी का किंग नहीं हिंदुस्तान को आया तो ऑटो में घुमाती है, सोचे तो ठेले में ले बैठाती क्या खाना खिलाने, उसे वो मोदी की कार में बैठाती है, मोदी जी ना खाना जिधर खाना खिलाते खाना खाता उसकी हॉन्च ले लिया खिलाती है कि नहीं, कोई चीज का इज्जत देती। लेकिन सऊदी के रूल्स में कर सकता, सऊदी के रूल हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकता। यहाँ भी वैसा है तो उनको इज्जत वो नबियों वाली दी जाती तो, लेकिन उनकी शरीयत यहाँ नहीं चला। यहाँ तो क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलती तो, कुरान और हदीस ही चलती तो, इसके अलावा कौन भी आको अपनी शरीयत चला नहीं सकता। इससे पहले जिन्होंने भी ऐसे नहीं खादियानिया गोहर शाही इन्होंने भी इनको कंपेयर करती, इन्होंने भी ऐसे उन्होंने भी वैसा हुआ बोल को इन्होंने भी यहाँ चीज गलती करे उन्होंने को अपने आप को नबूवत का दावा पेश करे नबी बोल। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी अल्लाह के नबी होते हुए बहुत सारे जन झूठे दावा करे। अल्लाह के नबी दुनिया में होते हुए भी मई नहीं, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नबी नऊज़ुबिल्लाह मई बोल को एक औरत भी थी, उसने एक औरत भी दावा करी थी, मुसलमान बिन कज़्ज़ाब चले वो था, कज़्ज़ाब चले एक शख्स था जिन्हें अल्लाह के नबी के होते हुए भी अल्लाह के नबी से पहले उन्हें दावा करा था मैं आखिरी नबी बोल को। इसका मतलब क्या बोलो, झूठे। अब इन्हें कज़्ज़ाब दावा कर रहा है झूठा, कौन की औरत दावा कर रही है, इन्हें झूठे दावा कर रही है बोले तो अल्लाह के नबी झूठे हो गए क्या, झूठे हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे तो, और झूठों के बीच में सच्चे थे तो। अब वो हक किसका बोला बनता था, लोगों का बनता तो पहचान ना रहा था, उनकी भी बात सुनो इनकी भी बात सुनो, कौन बोली कुरान हदीस से। सहाबा ऐसा बात सुने, जब बात उन्होंने सुने जागो चक्कर है तो उनको बात समझ में आएगी और बाद में कुर्बानी देना शुरू हो गए। और ये क्या बोलती है तो बोले लोग तुम्हें अगर हक को रहते थे इतना जलील कहीं को होते, तुम न लोग पकड़ को मारते कहीं को, खून निकालते कि वो भागते कि वो तुम्हें शहरा छोड़ को, ये भी बोलती है। बोलते उठे ही ना वहाँ हक यहाँ, तो बोलो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक को नहीं थे क्या? सहाबा हक को नहीं थे, सहाबा को नहीं मारे। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला की सहाबी रहती, उनके बीवी उनकी अम्मी आयशा ये सुमैया रज़ी अल्लाह ताला सबसे इस्लाम से सबसे पहले शहीद उनको कैसा बोलो मारते तो अबू जहल मारता था उनको उनके बेटे के सामने नंगा कर को दो तरफ अपोजिट, दो टांगा में घोड़े बनता है, इधर एक टांग पर घोड़ा इधर एक टांग पर घोड़ा बनता, अपोजिट भगा होता है, एक घोड़ा इधर भाग, एक ऊँट इधर भागता है, एक ऊँट इधर भागता है। अब अगर वहाँ भी वैसे लोग रहते तो बोलते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हक को रहते तो ऐसा भी कुछ दलील होते हैं, ऐसा भी को मारते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नंगा करके आग में डाल ले, वो वक्त को भी लोग बोले क्या करको, अगर इन्होंने नबी रहते तो इनको भी को नंगा करते हैं, इनको भी को अंगार में बिठाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को ले लगो भागे, इसलिए कुरान में है मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें समंदर में रास्ते खुले, मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या फिरौन के लगो भागे, वहाँ के लोग भी वो वक्त की नबियां को ठुकरा नहीं उन्होंने बोले, अरे इन्होंने नबी रहते तो इन्होंने भागते कि वो ध्यान रखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रातों रात हिजरत जब करे, मक्के से मदीने को जब हिजरत करे, रातों रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से खिड़की तोड़ को भागे। अरे नबियों के सरदार ना भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, उनको भी भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। अल्लाह पाक कुरान में बोलता है तुम हरगिज़ मेरी सुन्नत को बदलता हुआ नहीं पाओगे। अल्लाह की सुन्नत क्या, हर जमाने में जैसे जैसे नबियों को बेच को है, जैसा जैसा आजमा को है, अल्लाह पाक ये जमाने भी कैसा आजमाता हम भी ऐसा छोटा तो इनको भी दावा करती, इनको भी तकलीफ दी जाती, इनके मानने वाले को भी घर से निकाला जाता है, इनके मानने वाले को भी बाइकआउट करा जाता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब कबूल करते उनको भी बाइकआउट करते थे, इनको खाना पीना नहीं, शहर से दूर चल जाना, वो सभी हम भी ऐसा छोटा ध्यान भी नया नहीं होता। तो अल्लाह पाक कुरान में बोल रहा हरगिज़ तुम मेरी सुन्नत को बदलता हुआ नहीं पाओगे। अल्लाह की सुन्नत एक हर जमाने से है।
मेरी बात सुनो, ये पूरा मैं बोला तो बेसिक, ये इस्लाम का मैं बेसिक बोला तो। अब इनो जो दावा कर को ही, इनो जो ईसा अलैहिस्सलाम ही, उसके ताल्लुक से बात अलग नहीं, उसके वास्ते तुम टाइम लगता, इतना जल्दी भी नहीं हो, एक चीज बार में भी नहीं बोल सकते, एक घंटा 2 घंटा फोन में भी वो बात नहीं हो सकती। हर एक चीज सुनो, अगर कुरान हदीस से बोल रही बात सही बोल रही तो बात कबूल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे रास्ते है, मैं हमारे रास्ते। लेकिन अल्लाह पाक तुमने सवाल करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब नबूवत का दावा करे नहीं का पेटा करे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह को खड़े गए, पहाड़ को चढ़ को, वो टाइम को अरब का क्या रिवाज था, तो आग जलाते, आग जला को सबको ही जमा करते, जैसे ही आग जल लगे वो टाइम को मैसेज बोल रही था ना, अंगार पहाड़ को अंगार लगती हुई देखेगा तो क्या की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन लेना वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के में हो जाती, कुरान हदीस में है, उठा को चेक करो, फिर पूछो जाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंगार लगाती, पूरे मक्के के लोग क्या करती, पहाड़ी के पास जाती, देखती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगार लगा को ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती, वो लोग मक्के वाले लोग पूरा मक्के के लोग आगे आगे जमको थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहले पूछती, अगर मैं बोलूं, पहले इम्तिहान ले रही तो क्या बोल रही, ये पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे वास्ते लड़ने के वास्ते तैयारी कर रहा है, तो तुम्हें लोग मानती क्या अगर को पूछे, इम्तिहान ले रही पहले क्या है, कैसा है कि गलत। पूरे बच्चे वाले क्या बोले, बोलो नहीं तुम्हें तो सच्चे, तुम्हें अमीन। 40 साल में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के वक्त हमें नबूवत पेश करे, 40 साल तक की जिंदगी इन्होंने देखे थे मक्के वाले, इन्हों अमानतदार थे, सच्चे थे, एकदम आला दर्जे के इनके अखलाक, पूरा उन्होंने बोल रही क्या नहीं, हमें भी लड़ने के वास्ते उसके वास्ते तैयारी करता, अगर ऐसा है तुम्हें बोल रही तो हमें तुम्हारी बात को भरोसा करती है, तुम्हें पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, तुम्हें सच्चे, तुम्हें अमीन, तुम्हें अमानतदार, तुम्हारे आला दर्जे के अखलाक। हमें भी क्या करती, उनसे जंग करने की हमें भी तैयारी करती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बोलती, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब कामयाब हो जाओगे। क्या बोले, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा इस कौन में माबूद नहीं को खाली पढ़ लो, तुम्हें पूरे कामयाब हो जाती है। बोल कैसे लोग ईमान लाएंगा, कितने जने कलमा पढ़ लेंगा, एक अंदाज बोलो। पूरा मक्का जमको है सामने, अब अभी तक बोल रही कि तुम्हें सच्चे है, तुम्हें अमानतदार है, तुम्हें जिंदगी में झूठ नहीं बोले, हमें तुम्हारी बात मानती है। बोले जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, कहते जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ को ईमान ला लेगा। हाँ तो बोल रही तो दो बोल रही तो कितने जने थे पूरा, तुम्हें अंदाज लगाओ, पूरा मक्का जमको है तो मान लो 1000 अपने जमको ही, तो कितने 1000 में कितने जने ईमान ले लगाएगा, एक जना भी कलमा नहीं पड़ा, एक जना भी कलमा नहीं पड़ा। पूरा हदीस उठा को चेक करो, हदीस में आज भी जिंदी दलील मौजूद है, पूरा वाकया मैं बोलूँ ना, एक जना भी ईमान नहीं कबूल करा, बल्कि उनके चचा अबू लहब उठाता पत्थर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को पत्थर मारता। क्या हमारा टाइम बेकार करने के वास्ते जमात हंसते हम ना, ये बात करने के वास्ते हमें जमात हंसते, ये बकवास बात करने के क्यों, तो पूरा बुतों को पूछते थे। उनमें से बाद लोग जिन्होंने सच्चे बोले थे उन्होंने तो बोले हमने आज पता चला तो झूठा, हमें आज तक हमने तो धोखे में रखा था, हमने आज पता चला तो किसी झूठा बोल, अल्लाह के नबी झूठी दावत दे रहे थे इसके वहाँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ तो मक्के से उतर आती, फिर वो मतलब वो पहाड़ी से उतरती, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, रात में छत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी को झाड़ा में घर के पास जाती और 5 साल तक दावत देती। कितने साल में 5 साल तक दीन की दावत देती, तो कितने लोगों को कबूल करेंगे, एक अंदाज लगाओ। 5 साल तक नबियों के इमाम खातिमुन नबीन, जिनके सच्चे में अल्लाह पाक दुनिया बनाया, उन्होंने 5 साल तक जाको मेहनत कर रही, लोगों को बता रही, लोगों को समझा रही, अच्छे से समझा रही, कितने लोग कबूल करेंगे, कितने लोग ईमान में आएंगे। 5 साल एक नबी, हाँ अंदाज बोला, नहीं मालूम है, परवाह नहीं, मुझे भी क्या भी मालूम नहीं था, मालूम हुआ एक अंदाज गलत हुआ तो
कुरान हदीस अंदाजा में है लगा ना, ये तुम्हें अंदाज सकती करको ईसा पढ़को होगा। अलैहिस्सलाम 5 साल में 40 लोग कबूल कर कहते हैं। सुनो जे ना तो हमें वो जमाने में थे, कौन से जमाने में? ये जमाने में तो ही ईसा अलैहिस्सलाम आने के ये जमाने में। जमाना में बोल रहा हूँ सुनना। अब जो देखे नहीं, जो करे नहीं, जो सुने नहीं, इसके बारे में ये भी फिर भी मालूम नहीं है मुझे। अब मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ तो अब तुम्हें मुझे क्या बोल रही हैं, एक अंदाजा लगाओ करी, वो तो मुझे ये भी फिर भी मालूम नहीं है, मैं अंदाजा भी कैसा लगाऊं। अच्छा तुम्हें अंदाजा लगाना छोड़ो, 40 लोग कबूल करे कहते हैं। पहले जमाने में लाइट नहीं था, चिराग था, हाँ? हाँ ये जमाने में लाइट है। वो जमाने में आदमी ऐसा चिराग नहीं आता, आइंदा जमाने में लाइट आता है, कौन अंदाजा लगा को था। उन्हें लगा नहीं था कि तुम्हें चिराग दुनिया की मिसाल देना है, दीन की बात चल रही है। तो अब हमें भी अंदाज नहीं लगा सकते कब दुनिया की मिसाल तुम्हें मेरी देना। तुम्हें उठा वही देखो। अब जिससे मालूम ही था, अब चिराग के जमाने में लाइट ही नहीं था, तो अब लाइट देखे वाले कुछ ना मालूम होता। तो लाइट देखे है वाले को मालूम। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ सुनना, मैं जाना चाहिए तुम्हें अंदाजा कैसा लगूं। अच्छा सही बात, थोड़ा अच्छा अगर है, गलती होगी मेरे से, लेकिन मैं जानता हूँ कुरान हदीस में है, तुम्हें जानने की कोशिश करो। एक चीज अच्छा वो मकसद के वास्ते तुम्हें सुनते थे, गलत साबित करना बोल को सब सुनते थे। तो नहीं, एक चीज तुम्हें मान लेना था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत ठहराने बोलो क्या बोल रहा हूँ, गलत चीज हमें मालूम नहीं, हमें गलत थी, मैं मान रू ना, तुम्हें उसमें से एक मानम ना, एक तो मान रही मान लो, तुम्हें उठा को चेक करो, मैंने साबित करो, तुम्हें गलत देखो, ये गलत चीज देखो। कुरान हदीस है, कौन ची क्या की बोल रही है, 1000 देने क्या की बोल रही है, कुरान और हदीस देखो जी, अल्लाह के नबी ये बात बोल को ही, ये हदीस इतना, ये समझ, इससे ये रावी, ये नंबर तुम्हें चेक करो, देखो। अपन साहब बोलो, तो मेरी मुंडी झुका को मानतो अल्लाह के नबी की बात को। अल्लाह के नबी की बात में लोग गुमान कर को उन्होंने ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो मैं अल्लाह के नबी की बात को छोड़ को उनकी बात को नहीं को मानू। उनकी बात मेरी जूते की नोक कर। अल्लाह के नबी की बात से अगर कोई भी बड़े आलिम ही छंदे हो, आलिम उलमा कौन से भी छंदे, अल्लाह के नबी की बात तो उनकी बात अगर टकरा रही है, उनकी बात टकरा रही है बोले तो मुझे अल्लाह के नबी की बात आंखों पर, उनकी बात मेरी जूती की नोक कर। ये वो तो अल्लाह के नबी की बात ही हमने असल दीन में था। तो हमें वो बोलने का चाह तो 5 साल में 40 जने ईमान नती होता थी। हर जमाने में ये छोटा है, तो धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती। तो यहाँ लोग ये गुमान कर कोई तो ऑलरेडी सोचने को बढ़ी गई, तो आती ईसा आती, ऐसा देखे तो पूरे काफिर मर जाती, ऐसा देखे तो पूरे ईमान में आ जाती। जब अल्लाह के नबी के साथ ये नहीं हुआ तो इनके साथ ठीक होता है, हालांकि उम्मत ही बन को आते थे। अब भी तुम्हारे ज्यादा में सवाल है तो आराम से पूरे सवाल लिख लो, 1 लाख सवाल लिख लो, लिखो, फोन करो। सवाल है, ईसा अलैहिस्सलाम आती है पूरा बराबर ही थे, तुम्हें बोल रही पुराना सलाम पूरा बोला तुम्हें करे थे। भला आदमी ईसा अलैहिस्सलाम को कैसा मानना, वो अल्लाह के नबी चक्कर ना, तुम्हें अल्लाह के नबी बोली क्या चक्कर ना, अल्लाह के नबी बोल को ही ना, ईसा अलैहिस्सलाम आती ना तो आती है, लेकिन उम्मत को कैसा मानू, वो तरह निशानियाँ बोल को ही, अल्लाह के नबी तरह निशानियाँ बोल को ही। वो क्या बोली, उन्होंने कहा था क़यामत के नजदीक आता। अभी क़यामत नहीं का जमाना नहीं चाहिए, ये क़यामत के नजदीक का जमाना की नहीं नमाना। जितने निशानियाँ क़यामत के बहुत सारे ही, उसमें कहता हो कोई। अच्छा तो होना बाकी है, जितने होना बाकी मालूम है तुम ना, हिसाब से बहुत पूरा होगी, पूरे होगी। अब बोलो तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से तो ये निशानी कहाँ पूरी हुई है, ऐसा बोलो, इसे बोलते तो डिस्कशन का बातचीत का अंदाज इसे वाला बोलते तो आगे वाला बोला तो देखो नहीं ये वाली निशानी कब पूरी हुई, बोलो ऐसा पूछे हो, याजिज मजीद भी आगे हाँ, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक कौम के बारे में बता कोई तो उसके बारे में कुरान में रहता है, जुल्करनैन में वो दीवार खा दी जाएगी, वो तुम्हें पूरा सुने तो समझ में आता। वो बहुत बड़ी बात हो, तुम्हें इससे पहले छोटे छोटे निशाना देखना तुम्हें तब जाकर समझ में आती, बड़ी बात है।
اب ایک کلاس کے بچے کو 10 میتھ کا کم ڈال بولے گا تو میں کلیئر نہیں کرتا. پہلے اسے 1 سے پڑھنے جانا رہتا ہے, تب جا کو SLC کا ایگزام سمجھ میں آتا ہے. تو میں ڈائریکٹ SLC کا ایک سوال کر رہی اس مجھے اور ڈائریکٹ بڑا سوال کرتا رہی تو میں وہ سمجھ میں آتا نہیں. اس کے بعد سے پہلے بیسک پورا چھوٹے چھوٹے نشانے سے بڑے بڑے طرح رہتا وہ تب سمجھ میں آتا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں بول دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جب آتی انہوں دجال کو تلاش کر کو بتاتی لوگوں میں دیکھو انہیں دجال بول کو. ایک کام انہوں یہ کرتی. دوسرا کام کیا کرتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتی. ان میں ان کے ماننے والوں میں جنہوں ان کو مانتے رہتی ان کے اندر سنت رہتی, اللہ کے نبی کی سنت رہتی. اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مر گئی رہتی کیا وہ زمانے میں جنہوں تم زندہ کرتی. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ سطح بولے ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پیچھے چھوڑ کو گئے. جنہوں ان کے ماننے والا رہتی ان کے اندر وہ صفت رہتی جو 1400 سال پہلے چھوڑ کو گئے تھے اللہ کے نبی, ویسا طریقہ ان کے ماننے والوں میں رہتا. یہ سب سے بڑی بات کیا ہوتا دجال کی تحقیق کر کو لوگوں میں بتاتی ہوں. اب میں نے کچھ دجال کون نکلے کہاں ہے دجال بول کو. اس کے بعد سے میں آج تو انشاءاللہ میں آیا سب لگ بھگ تم 3 گھنٹے ٹائم اگر تمہیں دین کے بعد میں سنے تو بعد میں 3 گھنٹے ٹائم کے بعد سمجھ میں آتا وہ بات دجال بول کو. اور باتیں بھی ویسے ہوائی نہیں, یہ بات کی روشن دلیل ہے. روشن ایک تو دلیل کیا بولے تو قرآن حدیث سے ہے بول کو. روشن دلیل کیا بولے تو جو قرآن حدیث میں ہے وہ ہم نظر بھی آتے رہتا سب میں. اب میں جو بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نزدیک کی جو نشانیاں بتاتا ہوں وہ میں جو بتایا تو تم نہ دنیا میں نظر بھی آتی رہتی. وہ ایسا بھی نہیں کہ آگے جا کو پوری ہوتی ہوئی, ایسا بھی نہیں. جو اللہ کے نبی بول رہی جو تمہارے پاس تمہیں جو سنتی وہ نظر آتی رہتی. تم نہ نظر دیکھ کو نہیں ٹھکرا سکتے تم لوگوں. تمہیں سنش نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنی انہوں علیما ان کی بھی بات سنے نہیں. ابھی میری بھی بات سن لو, 2 طرف کی بات سنو تب جا کو فیصلہ کرو. انصاف کی بات وہ رہتی تو اس سے ایک نارمل فیصلے میں بیٹھے تو ایک جنے کی بات سن لے کو آگے والے کو وہ غلط نہیں کر بولا ایسا نہیں. اور ایک نارمل انصاف میں بیٹھی ایک جنے کی بات سن لی ایک طرف کی بات سن لے کو آگے والے کو خالی بولتے جانی نہیں کہ غلط یہ وہ یہ اس کی بات سن رہی انصاف تو ہے صحیح انصاف کر رہی تو ہے بھائی اس کی سنی نہیں وہ ایک کی بات سنی یہ ایک کی بات سنو. بہادر سے دیکھو کون سچ بول رہی تب جا وہ فیصلہ کرو. ایک طرف کی بات سن لے گا پھر اب یہ جو کام کی اب جو کام میں ہوں وہ کام کا پازیٹیو کون بولتی یہ جو کام میں ہی انہوں کا بولتے. اب وہ والے تو نیگیٹو ہی سنو خالی نیگیٹو ہی بولتے کیوں تو آئے نہیں دیکھے نہیں اس میں کیا ہے ان کو بھی معلوم نہیں. اب کتنے لوگ وہاں کو گولی پیٹ میں ہوتی ہے ہوتے سے بھی مارا ماری ہوئی ان کو معلوم اس لیے انہوں جن کی مخالفت کرا رہی ہے ملک کو انہوں کن کے اگینسٹ کھڑ رہی ہیں کس سے بھی گالیاں دے رہا. اگر ان کو معلوم پڑے گا انہوں بات سن لی ہے تو انہوں مخالفت نہیں کرتے. ہر زمانے میں ہوتا آ رہا ہے. تو پہلے لوگ نبیوں کو ٹھکرا دی نبیوں کے ماننے والوں کو تکلیف دیتی بات دھیرے دھیرے کر کو اللہ پاک جن کو سنتا ہے جن کے دل اچھے رہتی ان کو سننے کی توفیق دیتا ہے. پھر انہوں جاتی سرچ کرتی. اور آج کوئی بھی بڑی بات نہیں لوگوں میں کیا ڈالتا نہیں بولو عالم لوگ قرآن اور حدیث تمہاری سمجھ میں کہاں کی آتی ہے تمہیں جاہلا یہ بھی بولتی قرآن حدیث. آج وقتا بولے عالم لوگ آج امت خود بول رہی ہے ہم نہ کام بھی سمجھ میں آتے قرآن حدیث سے ہم نہ کام بھی سمجھ میں آتے ہمیں تو جاہلا بول رہی. دنیا کی والے کی عقل جو ہے دیکھو 10ویں 5ویں کی کلاس 5ویں اسٹینڈرڈ کے بچے کو 10ویں کا امتحان نہیں دیتا 10ویں کا سبق نہیں پڑھایا جاتا ہے نہیں. 5ویں کے بچے کو 10ویں کی کلاس پڑھاتی نہیں. دنیا کی عقل بھی ہے بول رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ایسی کئی کو کتاب نازل کرتی جو خالی عالم کو سمجھ میں آنا جنہیں کھیت میں کام کرتے رہتا اسے سمجھ میں نہیں آنا ایسی کتاب نازل کرتی کیا اللہ پاک سے. کل قیامت کے لیے انہوں نے سوال کر لے سکتا نا کھیت میں کام کرنے والا اللہ تو ایسی کتاب کو نازل نہیں رہا تھا ایسی سننا تھا میرے نبی بول کو ایسا مجھے سمجھ میں چاہیے ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرا سوال کر سکتا ہے نا. نہیں اللہ کی جو کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئی وہ بہت ایزی ہے ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے سمجھنے جاتا نہیں
कोशिश नहीं करना, पीछे जितने के पीछे अंदाज बोलो ना, दिन की बात आते रहता सीधा आलिमा के पीछे उनकी जाओ बंद बढ़िया। अच्छा चीज तुम्हें जो बोल रही हो दुनिया की इसमें अकल लगाता है, सियासत लगाता है, वो दूसरी तरफ तो जब बात बताया क्या क्या बोलते हैं अल्लाह के नबी बोली क्या अलीम को जाकर पूछते हो, बता तभी मसला है तो अलीम को ये बात तो गलत बोल रही तुम्हें, गंजे की चोट को बोलता हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जब हजरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को वहाँ दो चीजें बोलती हैं, याद रखो देखो मेरे बीच मेरे बाद मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़ को जरूर सो, जो ये दो चीजें थाम को करता हूँ जिंदगी में गुमराह नहीं होता। दो ये भारी चीजें याद होते, एक आगो कलामुल्लाह यानी अल्लाह का किताब, दूसरी आगो सुन्नत रसूलुल्लाह यानी हदीस, कुरान और सही हदीस। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरतुल विदा के मौके पर बोले रहते तो मैं आलिमा के पीछे जाओ, आलिमा का हाथ पकड़ लियो बोलता हूँ, मैं भी पकड़ता। ये बात नहीं करता, साबित करो अल्लाह के रसूल बोल को ही हजरतुल विदा के मौके पर ये दो बात अल्लाह के रसूल बोला तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ को जाओ, एक अल्लाह की किताब, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह यानी हदीस। ये दो चीजें मुझे थाम को रहता और जिंदगी में गुमराह नहीं होता। तो मैं कौन सा अलीम के पीछे का देंगी, कौन सा अलीम के पीछे बोली तो अल्लाह के नबी अगर अलीम के पीछे तुम्हें बोल रही नहीं तुम्हारी बात को भी लेकर चलेगा तो कौन सा अलीम के, अहले हदीस के अलीम की, सुन्नी के अलीम की, शिया के अलीम की, देवबंदी के अलीम के पीछे जाना। हम अलीम के पीछे बोले रहे तो हर अलीम ये फिरके की भी बात बोलना लेना ना, क्या होता अलीम वो अलीम, ये फिरके का अलीम वो फिरके के अलीम को काफिर बोलता, वो फिरके का अलीम वो फिरके के अलीम को काफिर बोलता, किससे पीछे जाती तुम। हालांकि अल्लाह के नजदीक जब अल्लाह के पास तुम्हें खड़को की तुम्हारे अलावा कौन कौन सा भी आलिम पीछे नहीं रहता। मैं ये अल्लाह के नजदीक अल्लाह पास इन्हें मेरे पीछे गया तो तुम्हें इसका फैसला मेरे इस पर कर डालो, इसका जवाब मैं दे दूं, ये नहीं होता। अल्लाह के पास तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सवाल का जवाब तुम्हें देना। यहाँ भागे इस आलिम के पीछे लोग हमारा वो कम्युनिटी हो एक लगा इस हाँ आप तो इंशाअल्लाह आ जाओ सामने मिलेंगे। ठीक है, जो खाना खा लिया नहीं जाना अब भी कहना भी तुम्हारे सवाल आए तो भी लिख ले दो सामने हक जब भी आता देखो हक जब भी आता है सारे सवाल की जवाब ले लेगा था। एक सवाल भी ऐसा नहीं रहता जिसका जवाब नहीं है, उसका जवाब उन्होंने नहीं देते घर को नहीं। अब वहाँ भी है मैं वहाँ तो वो कर सकता था, लेकिन उन्होंने बोला था तो शहावत नियत बोलो उनकी इनको मारना बोल को मैं भी सवाल नहीं करे। हालांकि मैं वहाँ बोला ना मेहदी इल्ला ईसा इब्ने मरियम कल मैं जैसे ये बात बोला नहीं है कोई मेहदी सिवाय ईसा कर को खामोश हो गया पूरे। उन्होंने एक दिन हमारे बाजू वाले बोले हाँ तो मैं पूरे वाक्य सुना रही हूँ क्या वो नबियों की जिंदगी से जो नबियों की जिंदगी को परखना रहता तो लोहे को लोहे से परखते तो प्लास्टिक सवाल का जवाब मैं डायरेक्ट दूँ डायरेक्ट इसका जवाब तुम न दे दो। अल्लाह के नबी जो जो चीजें बोल को ही जो ईसा अलैहिस्सलाम को साबित करती है बोल को ही वो आपको इनो साबित कर रही सो वो साबित जो उन्होंने कर रही वो तुम्हें सुनने के वास्ते तुम्हारा पास 4 से 5 घंटे टाइम का वक्त लगता है। ठीक है तुम ऐसे सीधी बात का सीधा जवाब वो नहीं मिलता, पूरा समझना पड़ता है। आ जाओ ठीक है।